અષાઢ સુદ છઠ મંગળવાર તારીખ 11/7/78 નદીને પૂજ્ય શ્રી કાનજી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં ગાથા 8 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. શ્રી સમયસાર શાસ્ત્ર પરના 19મી વખતના સળંગ પ્રવચન નંબર 31. નમો લોહી સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહી સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહી સૌ આયર્યાણ, નમો લોહી સૌ જયાણમ, નમો લોહી સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતી યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી વિજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમયસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિદાતા. 8वीं गाथा भावा चलते हैं ना, आया है. शीश को गुरु ने आत्मा शब्द कहा तो आत्मा का अर्थ नहीं समझने से गुरु की सन्मुख आंख फाड़कर टक टक लगाकर क्या अर्थ है समझने की जिज्ञासा में खड़ा है. उसमें गुरु ये कहा कि आत्मा इसको कहिए स्वयं व्यवहार मार्ग में रहता हुआ, ऐसा आया ना उपदेश देने वो विकल्प आया है ना, आई तो सदमत मुनि लेना है ना. धर्म समझने को आया है और उसका प्रश्न है कि तुम आत्मा कहते हो तो क्या कहता आत्मा का प्रश्न भले ना हो, पर उसकी दृष्टि क्या लगाई है कि आत्मा क्या कहते हैं आप, उसका अर्थ करके शब्द का अर्थ बटगवाया. दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो. वाह, जो आत्मा अंदर है ये दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को प्राप्त हो, सदा प्राप्त हो. पछी हिंदी में विशेष न क्या है, उसका अर्थ है बहुत टूकी भाषा में आत्मा का स्वद्रव्य की यह बातें नहीं. आत्मा एक अर्थांत द्रव्य दर्शन ज्ञान ने चारित्र जो निर्मल पर्याय रूप पूर्ण में प्राप्त हो, ये आत्मा बहुत सूक्ष्म बात किया है उसने. गुरु ये कहा ना, उसने ध्यान से सुना. આવી વાત ક્યાંય છે બીજે દિગંબર સંતો સિવાય? ગજબ વાત है कोई. ये बात संप्रदाय वाला ने खबर नहीं, जिसना घर में है तुम्हारा घर में है. क्या कहते हैं देखो, कोई क्षुद्रव की बात न किया गुरु, ये तो आत्मा समझ लिया बस. क्या कि आत्मा जानेगा तो क्षुद्रव एक जाने तो समझ जाने, ये सर्व जानने में आएगा. तो एक आत्मा कहा, सुनने वाला भी आत्मा क्यों एकला कहते हैं, क्षुद्रव क्यों नहीं कहते? ऐसा नहीं, सुनने वाला के भी झंखना जखस ये क्या कहते हैं, बस वो बात. आत्मा क्या कहते हैं आप? कहने वाला भी एक आत्मा को कहते हैं, અને सुनने वाला वो आत्मा क्या है समझने की जिज्ञासा एक है. सद्रव्य न कहा कि गुरु ये तेम शीशे प्रश्न ऐसा नहीं किया
कि आप आत्मा कहते हो पर सद्रव्य तो कहो। इसे नम्र और विनयवंत है तो आप आत्मा क्या कहते हैं आप में? क्योंकि आत्मा की पर्याय में सद्रव्य तो जानने में आ जाती है, ऐसी पर्याय की ताकत है। इसलिए यहाँ सद्रव्य को जानने का प्रश्न किया नहीं, यहाँ तो आत्मा का तो इतना लिया है उसने भेद से कथन करके, इतना दर्शन ज्ञान चारित्र ये आत्मा अंतर में उसकी प्रतीति के दर्शन, उसका ज्ञान में उसका रमणता उसको प्राप्त हो, उसको आत्मा कहते हैं। ऐसा जहाँ अर्थ सुना शीशे आए तो ऐसा ही तैयारी बाबा आया ले आया जैसे दिगंबर संतों की कथनी अपने में तो तैयारी बहुत है, पर सुनने वाला ऐसा लिया कि तैयारी वाला है। निमजन भाई આવી વાત છે બાપુ। આ કથા વાર્તા નહીં, આ તો અંતરના વિતરાગના પેટ है। जिनेश्वर देव त्रिलोकनाथ, ये आत्मा किसको कहते हैं? ये आचार्य अपना शब्दों से कहते हैं। प्रभु एक बार सुन, ये आत्मा इसको कहते हैं कि ये सम्यक दर्शन विश्वास जो करते हैं आत्मा का, ज्ञान करते हैं, चारित्र को प्राप्त हो ही आत्मा, तो उसका अर्थ वो प्राप्त हो, ऊपर लक्ष्य तेरा नहीं, सुनने वाले का लक्ष्य ही प्राप्त हो। कौन? आत्मा। किसको? दर्शन ज्ञान चारित्र को। तो उसका लक्ष्य दैव ऊपर जाता है। समझ में आया क्या किया? हाँ तो जातू वाणी है बापा। हाँ, भाग्य हो न तो खाने पड़े, ऐसी बात है। ओहो, ऐसी कहा तो आत्मा इसको हम कहते हैं कि जी श्रद्धा ज्ञान ने चारित्र को प्राप्त हो। ऐसा कहा नहीं कि आत्मा पर का करता हो, वो आत्मा राग रूपे प्रण में देवदेव शास्त्र ने श्रद्धा दी, ये आत्मा ऐसा कहा नहीं। और तीन बोल रूपे प्रण में है तो पर्याय भेद, पर ये अभेद चीज है आत्मा। तीन पणे प्रण में ये आत्मा, तो श्रोता का लक्ष्य तीन पणे प्रणमने वाला द्रव्य है, आत्मा है, ये ऊपर दृष्टि जाती है। भेद ऊपर भेद से कहा तो कहने वाले का भी भेद का अनुकरण नहीं और सुनने वाले को भी भेद का अनुसरण नहीं। बुटानी ऊंची बात है। हाँ, श्रोल भाई आम कहते हैं क्या? आत्मा ये अर्थांत ये दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय रूप भाव रूप प्रण में प्राप्त हो, ये आत्मा। तो आचार्य कहा तो आत्मा, भेद पाड़ के बनाया बताया तो आत्मा, भेद को तो भेद से तो बताया, भेद को बताना नहीं, भेद से अभेद को बताना है। हाँ, समझ में आया? बहुत
भावी बात तो क्या। क्या कहते हैं? कहते हैं कि प्रभु आत्मा, इसको हम कहते हैं कि ये दर्शन ज्ञान चाहे रागपणे प्रण में ये आत्मा ही तो बात निकाल दिया, व्यवहारपणे प्रण में ये आत्मा ही तो बात है ही नहीं। फर्क तो दर्शन ज्ञान चारित्र पणे प्राप्त हो ये आत्मा, ये दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो ये आत्मा, ये दर्शन ज्ञान चारित्र को बताना नहीं। दर्शन ज्ञान चारित्रपणे प्राप्त हो ये आत्मा, बताना आत्मा। समझाए तो समझू बापू, आप अनोखी बात है। जनेश्वर देव त्रिलोकनाथ एनी वाणी અને ક્યાંય જગત में है नहीं। पर समझने वाला भी बहुत प्राणी कम। અહીંયા कहते हैं दर्शन ज्ञान ने चारित्र ने प्राप्त થાય તે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર એમ નહીં કહા। दर्शन ज्ञान ने चारित्र ने प्राप्त થાય તે आत्मा, એટલે ત્યાં दृष्टि आत्मा ऊपर लगाना है, वेद ऊपर नहीं। वेद को समझाया पण कहेगा अभी वेद को हम समझाया, पर हमारे भी वेद का अनुकरण अनुसरण करना नहीं। और तेरे भी हम वेद से समझाया, पर तेरे समझाया में अभेद चीज अंदर आत्मा भगवान विराजते हैं उसको, तो तेरी भेद ऊपर अनुसरण करना नहीं, पर वो भेद पे प्रण से कौन के आत्मा। श्रोता को ने वक्ता को दो को भेद से कहते हैं और वो भेद से वो सुनते हैं, पर सुनना में भेद से प्रणते हैं ये आत्मा, बताना है आत्मा, भेद से प्रण में ही बताना नहीं। इतना शब्द में कितना बजाय गया दिगंबर संतों ने पानी। जगत एनी पर भरे पानी एनी पासे के मेरे जी। प्रभु आप तो शांति की बात है नाथ, कोई पक्ष की बात है नहीं। जैन दर्शन कोई पक्ष नहीं, ये तो वस्तु का स्वरूप है। ये स्वरूप है ये आत्मा। क्योंकि वस्तु आत्मा ये जिन स्वरूप है। घट घट यंत्र जिन बसे, घट घट यंत्र जैन, मत मदिरा के 500 मतवाला समझे न। अपना अभिप्राय का पागल हो गया है, तो वस्तु क्या चीज है समझते नहीं। कोई कहते कि धराग न करना है, वैसा करते करते होगा, ऐसा करता होगा, निमित्त से होगा। ये जिन स्वरूपी भगवान आत्मा, ये समय सान्नाटी का शब्द है, कलष्टी का। घट घट यंत्र जिन वसे, ये जिन आत्मा एम कहीने आत्मा जिन स्वरूपी कैसा है। कि जैन એટલે એ જીન પોતે જૈનપણેના સમ્યક દર્શન જ્ઞાનને ચારિત્રપણે પ્રણમે, એ વિતરાગીપણે પ્રણમે એ आत्मा। समझ में आया? अंगुली से चंद्रमा बताएगा, अंगुली से चंद्रमा नहीं,
ये तो अंगुल तो ये दूसरी चीज हुई। हाथ तो अंदर से वेद से बताया, तो वेद को बताना नहीं, वेद अभेद को बताना है। कहने वाले का आशय भी ऐसा है कि हम वेद से कहते हैं, पर वेद का अनुसरण करना हमारे भी नहीं। और तेरे को हम कहते हैं कि प्रभु अंदर द्रव्य जो वस्तु है, जिन स्वरूपी अनादि अनंत आनंद कंद प्रभु ध्रुव जो आत्मा परम सामान्य, इसको हमारे तो बताना है। तो उसको बताने में वो दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद रूपे प्रण में ये बताकर बताना है अभेद। दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रण में तो दर्शन ज्ञान चारित्र को बताना है, ऐसा नहीं। दर्शन ज्ञान चारित्र को जो प्राप्त हो, गजब बात है। अमृतचंद्राचार्य 1000 वर्ष पहले, कुंकुंडाचार्य 2000 वर्ष पहले, टीका करने 1000 वर्ष पहले। ओहो, ये वक्त श्वेतांबर पंथ निकल चुका था, कुंकुंडाचार्य वक्त निकल चुका था। आई वाणी कहने वाला पण उसको भी दरकार न किया संप्रदाय है। यहाँ भगवान की भक्ति करे न भगवान का स्मरण करे थी आत्मा, ऐसा नहीं कहा। जिनेश्वर देव का भक्त हो ये आत्मा, ऐसा ही नहीं कहा। यहाँ तो प्रभु वो तर्क का लक्ष्य करने से, लक्ष्य तो क्या करना है कि दर्शन ज्ञान चारित्र का लक्ष्य करना नहीं, वो द्रव्य न्यायिक स्वरूप एक है, इसका लक्ष्य करने में दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय होती है। तो ये पर्याय भेद से पर प्राप्त होता है, ये आत्मा कहना है। समझ में आया? आठवीं गाथा, एक गाथा बापू। तो व्याख्यान में तो 19वीं बार चलते हैं, खानगी में तो सैकड़ों बार में चाहे, अंदर में तो भगवान आत्मा अनंत अनंत गुण एक रूप धर्मी, उसको अमूक दर्शन ज्ञान चारित्र का धर्म से धर्म को धर्मी प्राप्त होता है, ऐसा लिया। मुख्य असाधारण धर्म को लिया, असाधारण शब्द लिया ना भाई, असाधारण धर्म को बताना है। तो असाधारण धर्म कि ये दर्शन ज्ञान चारित्र कोई दूसरी चीज में है नहीं, कोई अदर जीव में है नहीं। ओहो, ऐसा जो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र है, पर्याय है, भेद, पर वो वस्तु इसको प्राप्त करे उसको आत्मा कहते हैं। तो श्रोता का लक्ष्य दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन ऊपर नहीं, ये दर्शन ज्ञान चारित्र परिणमने वाला आत्मा क्या लक्ष्य है उसका? समझ में आया? समझाए तो समझू बापू। हाथों त्रण लोक नाना जिनेश्वर देव सिमंदर प्रभु उसके पास गए थे, संबत 49 आरती रहे थे।
वो वाणी है यहाँ की, क्या ऐसी कोई भरत क्षेत्र में है नहीं कहीं। हो शू कहते हैं, कितना खुलासा कर दिया है। व्यवहार पड़े पूर्ण में ये नहीं आत्मा, तो व्यवहार से निश्चय पूर्ण में ये तो है ही नहीं है। पर जो निश्चय वस्तु है ज्ञायक, ये दर्शन ज्ञान चारित्र्य पूर्ण में, तो पूर्ण में ये आत्मा, ये पूर्ण में ये पर्याय आत्मा हम नहीं है। समझ में आया? अरे આવો મનુષ્ય ભાવ, એમાં વિતરાગ ત્રિલોકના નાથની વાણી, સનાતન સત્ય દર્શન. गुरु ये शीश कहो आत्मा कहा, तो शीश तो आत्मा क्या कहते हैं इसकी समझने की जिज्ञासा में खड़ा है, दूसरी कोई चीज नहीं है। ये क्या कहते हैं हम समझते नहीं प्रभु, तुम आत्मा का अपन क्या आत्मा, किसको आत्मा कहना? तो प्रभु कहते हैं भाई ये चीज है आनंद नो नाद प्रभु शुद्ध स्वभाव वस्तु, ये परिमन में आते हैं तो दर्शन ज्ञान में आते हैं। ये दर्शन ज्ञान चारित्र से पर्याय से तुमको बताते हैं क्या पर्याय प्रण में पढ़ने वाला वो आत्मा। विवेकानंद जी समझाए तो समझूं भाई, ये तो उसकी पूरी बात सूट केवल कह सके। ये बात मुद्दा नहीं, रकम की बात है। दर्शन ज्ञान चारित्र को પછી ટીકાકાર દરિયામાં હિન્દી સદા લે, પણ એનો અર્થ એ કે ત્રિકાળ रहने वाली चीज ये वर्तमान में ज्ञान संचारित पूर्ण में ये आत्मा वस्तु त्रिकाल है, पर आई तो उसको परिणमन में सदा ले लिया है। अर्थ कि सदा वो दर्शन ज्ञान पूर्ण में, ये पूर्ण में वो आत्मा, ये पूर्ण में ये ऊपर तेरी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। पूर्ण में ये आत्मा क्या तेरी दृष्टि होनी चाहिए? हाँ प्रेमचंद जी सुनी हमारी क्या आते क्या मैं गुजराती समझ के आपका ही कहते अच्छा कहते ऐसा जब सुना, क्या शब्द क्या है? प्राप्त हो वह आत्मा है, क्या वजन है? वजन क्या है कि दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो वो आत्मा। तब ऐसा सुना, शीश से आत्मा का अर्थ और लक्ष्य कराने को आत्मा ही दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त है आत्मा, ऐसा कहा तो शीश तब एकदम तत्काल दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त वाला आत्मा ये ऊपर उसकी दृष्टि गई। समझ में आया? तो श्रोता ऐसा लिया है कि उसने कहा न, उसकी दृष्टि एकदम आत्मा पर गई थी। समझ में आया? कोई विशेष मांग नहीं, विशेष स्पष्टीकरण करो ये भी नहीं, बस कहा।
प्रभु आप आत्मा किसको कहते हैं, हम समझ सकते नहीं। तो प्रभु सुन अंदर भगवान जिन स्वरूपी प्रभु, जिसको आत्मा कहो, जिन कहो, ध्रुव कहो, सामान्य कहो, एक रूप कहो, नित्य कहो, ये आत्मा अनित्य एवं भेद रूपे दर्शन ज्ञान चारित्रपणे प्राप्त हो। क्या किया? चारित्र को जो प्राप्त, उससे आत्मा प्राप्त हो, ऐसा यहाँ ना कहा है। ये तो यहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो, उससे आत्मा प्राप्त हो, ऐसा ही कहा नहीं। आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो, ये आत्मा। गजब बात है। भरत क्षेत्र में समय सार सिद्धांत शास्त्र में शिरोमणि है। अरे ऐसा भेंट दे गया प्रभु, कुंदाचार बनाकर भेंट दे दिया। लो जो प्रभु का आगे है पाठ जय सनातन टीका में समय सार बनाकर भेंट दिया। स्वीकार ना तो है, स्वीकार कहते भेंट दे, स्वीकार नहीं। हम तेरे आत्मा में ऐसी पर्याय में प्राप्त हो। दर्शन ज्ञान चारित्र से आत्मा प्राप्त हो, ऐसे नहीं कहा। हाँ तो दर्शन ज्ञान चारित्र को जो प्राप्त हो, जो प्राप्त आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो, तो सुनने वाले को आत्मा ऊपर लक्ष्य कराना है कि ये दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो, ये आत्मा। सिद्धांत वितरागी वाणी जो ने सतों पुकार करते प्रथम सम्यक दर्शन। श्रोता मैंने 3 बोल दिया, पर साथे 3 आता ही है। वस्तु जो है ये ऊपर दृष्टि जाने से दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय प्राप्त होती है। चौथे गुण स्थान भी स्वरूप आचरण चारित्र तो है ही। समझ में आया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और स्वरूप आचरण तीनों एक साथ है। ये तीनों को प्राप्त हो, ये आत्मा, तो श्रोता का लक्ष्य निरंतर ऊपर जाते हैं। प्राप्त जो पर्याय है वो ऊपर न जाता लक्ष्य, क्योंकि प्राप्त कौन के आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो। ये आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो। समझ में आया? इतने क्या लक्ष्य तो देव आत्मा ऊपर कराना है, ऐसा देव कहा। जी भगवान आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय को प्राप्त हो। ऐसे भेद से उसको समझाया तो आत्मा, पर भेद से समझाया तो भेद ऊपर का रक्षक सुनने वाला की भी कराना नहीं, और कहने वाले का भी भेद ऊपर लक्ष्य रखना ये भी नहीं है। समझ में आया? तब श्रोता जब सुनते हैं तब तत्काल ही तेज समय
उत्पन्न होने वाला, पर्याय में आनंद उत्पन्न होने वाला, सुनने से तरत ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त होता है। क्योंकि दृष्टि उसको ત્યાં कराई और दृष्टि जब ત્યાં द्रव्य ऊपर लिया तो परिमन में दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय वही समय उत्पन्न होती है। समझ में आया? तब प्यारे ऐसा सुनने के काले तत्काल ही है, तरतज एकदम। એની મારે વાત કોઈ સમજે બરોબર નથી। ये चीज ऐसी बहुत गंभीर, घनी गंभीर। पर्याय को प्राप्त हो ये आत्मा है। એમ કરીને આત્મા ઉપર દ્રષ્ટિ કરાયા है, पर्याय ऊपर नहीं, पर आत्मा ऊपर दृष्टि कराया, क्या तरत ज उसको दर्शन ज्ञान चारित्र के पर्याय को आत्मा प्राप्त हो गया। समझ में आया? क्या कहते हैं? कहीं बात, कोई कहीं बात नहीं, ऐ तो होता है ऐसी बात। न होता ही सोता को यहाँ लिया ही नहीं। ऐ तो होता ही है, ये यहाँ सोता देना है। संतो एम कहते हैं कि हमें हमारा आत्मा का जो आगम कुशल ने अनुभव से सम्यक दर्शन प्रकट किया, हम है पंचमारा में सदमस्त है, भगवान से तो 2000 वर्ष 1500 वर्ष चले गया, पर हम कहते हैं कौल करार से कहते हैं कि हमें जो आत्मा का प्रदर्शन हुआ और सम्यक दर्शन हुआ, हम पड़ेगा नहीं। ये सम्यक दर्शन से हम केवल जान देगा। ये वाणी में आंतरी में है, बाणु में है। प्रभु कुंड पंचमारा साधु भगवान पासे गए, नहीं नम्रचंद्र कुंड तो गए थे, हम भगवान पासे गए। ત્રણ લોકનો નાદ ભગવાનનો ભગવાન। ભગવાન છે એ તો पर्याय है, आ तो महात्रिकाली लोक त्रिकाली स्वरूप भगवान है। उसके पास हम गए न, दर्शन जो हमको हुआ, दर्शन ज्ञान आदि चारित्र पर्याय स्वरूप आचरण रूप है। ये है, ये पीछे पड़ेगा, ये हमारे नहीं। हम कौल करार पंचमावरधारी विकल्प से सत्य कहते हैं। हम अल्पज्ञ होने पर भी, पूर्ण ज्ञान पूर्ण हुए बिना भी, पूर्ण ज्ञान की पास गए बिना ही, पूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान पास हम गए। तो द्रव्य जेम पड़े नहीं, द्रव्य ना द्रव्य अभाव न था, ऐसे हमारा सम्यक दर्शन का अभाव कभी नहीं होगा। समझ में आया? वस्तु जो भगवान जिन स्वरूपी अनादि अनंत नित्यानंद प्रभु है अंदर, ये कभी अद्रव्य पद्रव्य होता नहीं। तो ये द्रव्य की हमको जो दृष्टि हुई है, हम कहते हैं पंचमावरधारी सत कहते हैं कि हमारा ये सम्यक दर्शन अप्रतिहत है, पड़े नहीं ऐसा है। भले सूक्ष्म हो, क्षाय लेगा,
और केवल इनाम लेगा ऐसा हमारा सम्यक दर्शन है। प्रभु पर तुम देह छोड़कर स्वर्ग में जाएगा नहीं, वो जाएंगे पर हमारा दर्शन नहीं पड़ेगा। ये तो चारित्र से अतीता होगी। समझ में आया? ओहो, ये वाणी प्रभु ने बापू क्या सा। अरे रे, ये सुनने लायक चीज है न करने लायक चीज है, वो न मिले तो क्या किया उसने। भाई एक લીટી માં હાલે છે। हमारे भाई के हाथ में क्या था पहले हमारी देवीलाल जी। अलौकिक बात है बापा, प्रभु तुम्हारी बात। हाजरा हजूर भगवान विराजते हैं, हाजरा हजूर भगवान है। जैनी हाजरी लेनी पड़ती है, नहीं कि तुम फलाना आया है, ऐसा ही नहीं, तो है ही है। ये है ये दर्शन ज्ञान चारित्रिक प्राप्त को पर्याय में प्राप्त हो, इतना भेद से प्रभु तुमको समझाते हैं। पर तेरा भेद ऊपर लक्ष्य न रखना, हम तो समझाते हैं आत्मा। तेरी दृष्टि का जोर आत्मा ऊपर ले लेना, परिणमन ऊपर लक्ष्य नहीं करना। परिणमन से तो तुमको समझाया है। समझ में आया? तब तत्काल ही उत्पन्न होने वाला अत्यंत आनंद से दो बात लेगा, ज्ञान ने आनंद उत्पन्न हो गया। बस दो ही बात है। तत्काल उत्पन्न होने वाला अत्यंत आनंद, अत्यंत आनंद, ये आया आनंद ही न जाने वाला। स्वरूप की दृष्टि कराया कि ये चीज है, ये तो दर्शन ज्ञान चारित्र को पर्याय प्राप्त हो, ये आत्मा तो ત્યાં લઈ ગયા दृष्टि। અરે મધ્યસ્થી સાંભળે ને, આમ એકાંત એકાંત પોકાર કરીને કરે છે। શું બાપુ भगवान, तुम भी भगवान है भाई, पर तेरी दृष्टि में फेर है तो लगता है एकांत है। सोमजद का एकांतवादी है, कहो प्रभु। बापा मार्ग तो है भाई। अत्यंत आनंद से जिसके आनंद पर अत्यंत आनंद दिया भाई। अतिंद्रिय से नहीं है, स्वरूप भगवान आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल पर्याय को प्राप्त हो, ये आत्मा पर्याय को प्राप्त हो आत्मा, तो ये सुनने वाला की दृष्टि तत्काल देव पर गई और जाने से तत्काल अत्यंत आनंद उत्पन्न हुआ। पीछे कहेगा, आप कहते हैं आत्मा की बात, पीछे प्रयत्न करेगा, ऐसी बात नहीं। थोड़ा पीछे अभ्यास करेगा। हमारा डॉक्टर पुस्तक का अभ्यास विष्णुबेन चंद्र रस पड़ते कलकत्ता में, गांगुली नहीं, मोटो डॉक्टर છે कलकत्ता, હોમિયોપેથી ब्रह्मचारी का बाप ब्रह्मचारी रूपाला न तो सुनने को रस भी जाता आते हैं, थोड़ा कुछ बुलाते हैं तो आते हैं, व्याख्यान सुनने का रस है।
अरे प्रभु देख तो करो बाप, ये वेदांत नहीं, विष्णु नहीं, ये बात प्रभु आप परम सत्य की है नहीं चाहिए। हाँ हाँ हाँ, श्वेतांबर जैन में नहीं है तो पीछे बोले दूसरे अनुभव में तो कहां से लाना। हाँ हाँ, सेठिया वो दिगंबर में जन्म लिया है तो कभी सुना तो नहीं था उसने, नहीं। हाँ हाँ, तो चीज भगवान। हाँ हाँ, नाव तरे रे मारी नाव तरे, एम आत्म अंदर में खेल करे है? मेरी नाव तरती अंदर हो गई क्या, दृष्टि पड़ी द्रव्य पर, गुरु ये कहा कि आत्मा हो दर्शन। उसका तत्काल दर्शन उत्पन्न हुआ। काल लब्धि पाके तब उसका है ना, ऐसा कहते हैं ना। काल लब्धि पाक गई। काल लब्धि होगा तब होगा, पर उसका ज्ञान करे कौन? आज समय प्राप्त लब्धि है तो ऐसे ही है, इस समय उत्पन्न, पर उसका ज्ञान कौन करेगा? ये द्रव्य ऊपर दृष्टि करे तो उसका ज्ञान होगा। अत्यंत आनंद से जिसके हृदय में, बोला ने आंखों में आंसू आया था, बोला स्वस्ति 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 नो अर्थ क्या ना, तेरा कल्याण हो अविनाशी, तेरे आंख में आंसू आया, आ तो हृदय में आत्मा में आनंद आया। एम के एकांत में आत्मा ने बस परनी अपेक्षा रखे बिना समझे, तो अपेक्षा तो कहते हैं व्यवहार की, तो व्यवहार की अपेक्षा कहते हैं तो व्यवहार से बताना तो वो है, व्यवहार से व्यवहार बताना नहीं, है, व्यवहार से लक्ष्य होकर नीचे आता ऐसा नहीं। ये दर्शन चरित्र है व्यवहार, पर उसका लक्ष्य से आता नहीं। तो जिसका उसमें प्राप्त होने वाला आत्मा है, उसकी दृष्टि से दर्शन ज्ञान प्राप्त होता है। समझ में आया? अमृत चंद्राचार्य जયારે ટીકા કરતા છે એનું હૃદય આનંદમાં ઉલસી ગયા છે। एक विकल्प आया है, पर मैं करता नहीं हो, ये विकल्प का करता नहीं मैं, ये टीका का मैं करता नहीं। मैं तो स्वरूप गुप्त हूं न, मेरा स्वरूप राग में आता नहीं, वाणी में आता नहीं। मेरा स्वरूप तो राग नहीं, वाणी से अंतर में गुप्त है न। तो टीका मेरे से हुई बिल्कुल नहीं है, अकिंचित करे। बोला निमित्त को अकिंचित यहाँ कहते हैं तो ए अकिंचित कहते हैं, तो आचार्य पोते कहते हैं कि हूँ अकिंचित करूँ टीका करने में, मेरा कहीं पर कार्य नहीं। समझ में आया? अत्यंत आनंद से जिसके हृदय में, जिसका हृदय में ज्ञान आत्मा में सुंदर बोध तरंग, आनंद ने ज्ञान दो लिया है ना। अत्यंत आनंद से जिसके हृदय में सुंदर बोधन, आनंद सहित ज्ञान हुआ, एकला ज्ञान नहीं हुआ, हम कहते हैं।
समझ में आया? ये केवला ज्ञान ज्ञान है, वो ज्ञान है नहीं। जिस ज्ञान में अतीन्द्रिय आनंद साथ में न हो, ये ज्ञान नहीं। क्या कह रहे देखो, अचन्न आनंद से जिसके हृदय में प्रकट क्या हुआ? सुंदर बोध तरंग। अचन्न आनंद की साथ सुंदर बोध तरंग, बोध ना ज्ञान ना तरंगो। ज्ञान ने धारा सम्यक उत्पन्न हुई अंदर। वेद ज्ञान ने धारा उत्पन्न हुई। राग से भिन्न, अपना स्वरूप से अभिन्न, ऐसा अनुभवनी धारा उत्पन्न हुई। पर वो प्रश्न क्या दिया? पहले ज्ञान से उत्पन्न होकर आनंद, ऐसा न दिया। अचन्न आनंद की साथ बोध तरंग उठा। अनंत काल में कभी अपना आनंद का स्वाद आया नहीं था। क्या यह अतीन्द्रिय स्वरूप आनंद है, इसका बोध नहीं था। यहाँ जहाँ द्रव्य ऊपर लक्ष्य गुरु ये कराया, प्रणति ऊपर लक्ष्य नहीं, प्रणति प्राप्त पावा है आत्मा। पहली चीज तो आ करने की है, ये छोड़कर ऊपर से बड़ा ऐसा परिमा लिया न ब्रह्मचर्य प्रभु, उसमें क्या लाभ होगा? उसमें अभिमान हो जाएगा। हम त्यागी है, हम ब्रह्मचारी है, हम परिमाधारी है, ऐसा तो कोई आदर न करे तो आदर नहीं करते। तो हम तो त्यागी भाई, ये सम्यक दर्शन बिना अभिमान हो जाएगा तेरे। क्योंकि तेरी महिमा वाली चीज ऐसा तो तेरे जाना नहीं थे। ये चीज जानने से तो आनंद सहित ज्ञान का तरंग उठेगा। आनंद ने अत्यंत शब्द लिया है, उससे सुंदर बोध तरंग ऐसा दिया। सुंदर बोध तरंग, सुंदर ज्ञान का तरंग ही उत्पन्न होता है। एकला ज्ञान तरंग ज्ञान ની उत्पत्ति જેમ પાણીમાં तरंग उठते हैं ना, पानी में तरंग, एम या सुंदर बोध तरंग। अत्यंत आनंद सहित का ज्ञान, पहले आनंद लिया। अत्यंत आनंद से जिसके हृदय में सुंदर बोध तरंग उछलने लगती है। ये सम्यक ज्ञान ना तरंग वो आनंद सहित उछल उत्पन्न होता है, कहते ये पण तत्काल उत्पन्न होते। प्रभु तुम तो ऐसी चीज लेते, तुम भी अप्रतिहत श्रोता को भी ऐसे लिया तुम। अंतेवासी निकटवर्ती, नजीक सुनते हैं संसार जिसका निकट अल्प है। धारणा में रुकने वाला नहीं, ये बात है। अतीन्द्रिय आनंद नो नाद प्रभु, ये आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र ने पर्याय ने प्राप्त था है आत्मा, तो आत्मा को दृष्टि कराया। तो अत्यंत आनंद उत्पन्न होकर सुंदर बहुत तरंग उछलने लगती है। उछल मारते पाताल में पानी फूटे, पाताल में पानी बहुत है, ऊपर से पत्थर टूट जाए, धारा निकलती यहाँ है।
ગામ જંગલા હે અહીંયા क्यों गाम के जंगला यहाँ हम निकलते कुआ पास से निकले थे यहाँ बिहार करते थे नाम से कुआ पास से नहीं ये कुआ है 18 तो कोस है कोस पानी निकालने का 18 तो पानी खूटते नहीं इतना पानी निकलते है जनरा यहाँ बोटा से हम निकले कुआ पास से आपको अब पाताल को आप फाटा कहते हैं। जिसने अपनी दृष्टि द्रव्य पर दिया ये दृष्टि ज्ञान ने चरित्र में अत्यंत आनंद सहित बहुत तरंग उठा। समझ में आया? जिसने हृदय में हृदय शब्द ज्ञान में सुंदर मुक्त तरंगे उछलने लगते हैं अतीन्द्रिय आनंद सहित ज्ञान की धारा ज्ञान स्वभाव वस्तु में से उछलती है अंदर। पाताल में से आती है पर्याय अंदर से, तौल में से आती है तौल अंदर से, ध्रुव ऊपर दृष्टि होने से उसमें से ज्ञान तंग उठते हैं। ऐसा या वैरागी जन देखो समझ में आता है? नहीं भाषा तो सादी है थोड़ा भाव को या रूपी है ये भी तुम्हारा व्यापार में आया नहीं। सब भाइयों भेगा थी बात करता था आवे बात क्या धंधा नहीं आदे धंधा आ कारखाना में करो सब भाइयों है नहीं ये तो दरेक ने बात आता बार भया तो अपन ये क्या बात बापू अरे रे અત્યારે તો ધર્મના નામે પણ ફેરફાર થઈ ગયો હે અને વ્યવહારથી કરે વ્યવહારથી થાય એમ ન માનો તો શાંતિ है प्रभु करो बापू व्रत करो सब करो इंद्रिय दमन करो एम करता करते उससे तेरे नीचे से निकलूंगा ये पूर्णा सर्व सम्यक दर्शन का कारण है। कभी आया है वो एक अर्जी का है ना ज्ञानमती दिल्ली में करा था नहीं 25 लाख में एक जम्बूद्वीप छेनापुर में एक मेरू बन पूर्णाश्रव से निश्चय होता है। आए तो आत्मा राग रूपे प्रणते ही आत्मा ही कहते नहीं उसको। ये तो अनात्मा है। तो आत्मा की जो चीज है अंदर में ये रूपे जो पूर्ण में से समय ज्ञान तो उसको आत्मा के प्राप्त हुआ क्या आत्मा पर्याय को प्राप्त हुआ का राग तो अनात्मा है। चाहे तो व्यवहार दया दान भक्ति का आता है दूसरी बात है होता है अशुभ से बचने को शुभ आता है है तो अनात्मा। पुण्य है पुण्य की आत्मा नहीं नव तत्व में तो पुण्य तत्व भिन्न है आत्मा भिन्न है पुण्य तत्व भिन्न है। समझ में आया? व्यवहारिक जन उस आत्मा शब्द के अर्थ को आत्मा का शब्द के भाव को वाच्य को अच्छी तरह समझ लेने का लेता है? आत्मा शब्द है तो इस शब्द में क्या आत्मा है नहीं आत्मा तो आत्मा है अपनी आत्मा का शब्द कहने से आत्मा का अर्थ जो आत्मा है उसको समझ लेते हैं। भाया तो अभ्यास જોઈએ તેની પરિચય સતનો જોઈએ तो वैसी बात है।
व्यवहारी ने उस आत्मा शब्द के अर्थ को, पदार्थ को, आत्मा शब्द के अर्थ को, यदि आत्मा शब्द का अर्थ नाम आत्मा पदार्थ अच्छी तरह समझ लेता है, अच्छी तरह समझ लेता है, फेरफार बिल्कुल नहीं। भगवान आत्मा पूर्णानंद का ऊपर ध्यान रख जाते हैं तो जो पर्याय में जो दर्शन ज्ञान हुआ ये अच्छी तरह परिणमन होगा और ये अच्छी तरह आत्मा को जाना उसने संदेह रहित, दूसरा का पक्ष एक बात बिना कि दूसरा में भी कुछ होगा, एक मार्ग में एक ही है बस। चैतन्य का अंदर लक्ष्य करके जे ज्ञान उत्पन्न होता है एक ही सत्य है। समझ में आया? समझ लेता है। इस प्रकार जगत तो मरीज के स्थान पर होने से, जगत मरीज ने स्थान, व्यवहार नहीं भी मृत की भाषा के स्थान, दर्शन ज्ञान चारित्र ने प्राप्त हो आत्मा ये पण व्यवहारी भाषा मृत ने स्थाने, कोई दूसरा उपाय नहीं। कैसे कहना? तो ऐसा व्यवहार का भेद पाड़ना और समझाना ये मृत भाषा है। व्यवहारी जन भी मृष भाषा के स्थान पर होने से है ना, व्यवहार नहीं भी मृष के स्थान पर जगत सुनने वाला और व्यवहार नहीं भी मृष के स्थान पर होने से भी व्यवहारी जन है, ये भी मृष स्थान में है और भाषा भी कहना है कि वो भी मृत की भाषा है व्यवहार। जगत तो मृत के स्थान पर है होने से और व्यवहार नहीं भी मृत वक्त क्या कहें, व्यवहारी जन को तीसरे की क्या समझावे? आत्मा आत्मा के तो समझे नहीं, तो भेद पाड़ कर भेद पाड़ना मृत भाषा है। दर्शन ज्ञान सारी तरह से भेद पाड़ कर समझाना ये भाषा मृत भाषा है। गजब है। तो व्यवहार करता तेरे कल्याण होगा, ये वस्तु क्या है? ये भाषा तो मृत स्थान में भी नहीं है। व्यवहार जगत के जीव मृत के स्थान पर होने से व्यवहार नहीं भी मृत भाषा के समान परमार्थ का प्रतिपादन है, वस्तु का कथन करने वाला है। आत्मा आत्मा दर्शन प्राप्त, ये आत्मा एवं व्यवहार का परमार्थ का प्रतिपादन करना है। इसलिए व्यवहार नहीं स्थापित करने योग्य है, व्यवहार नहीं है, व्यवहार नहीं है नहीं, और व्यवहार नहीं का विषय भेद है। व्यवहार नहीं को असत्यार्थ कहा, बाकी नहीं है विषय उसका, एम नहीं। ये तो त्रिकाल दृष्टि कराने को, पर्याय को, भेद को, असत्यार्थ का अभूताल है। ये तो गौण करके झूठा कहा, व्यवहार नहीं है ऐसा स्थापित करने लायक है, पर आदरणीय नहीं है। स्थापित करने योग्य है, व्यवहार नहीं है,
समझाने में व्यवहार नहीं से समझाना ऐसी मृज भाषा गुरु व्यवहार है। किंतु ब्राह्मण को मलेश नहीं हो जाना, ब्राह्मण ने मलेश नहीं हो, स्वस्ति कहने वाला है मलेश भाषा से समझाने बुलाने, पर पूर्ति मलेश नहीं समझ। ब्राह्मण को नहीं ऐसा इस वचन से व्यवहार नहीं, अनुसरण करने योग्य नहीं, स्थापन करने योग्य है कि है व्यवहार, उसे समझाते पर आदरणीय नहीं। जब काम करे थे ना हमारी तेजी હતો બધા ચિમનચક્કુ હતો 8મી કથા ઉઠી ચિમનચક્કુ છે જોવામાં વ્યવહાર પણ શું કીધું છે व्यवहार है समझाना, ये मलेश भाषा है, मलेश ने जब समझाना एम व्यवहारी जन को व्यवहार भाषा से समझाना, पर समझते हैं तो नीचे ही व्यवहार से समझते हैं, व्यवहार का आश्रय लेना ऐसा यहाँ है नहीं। समझ में आया? इस वचन से व्यवहार नहीं, अनुसरण करने योग्य नहीं, जो पाठ में है ना, है वचन व्यवहार नहीं हो न अनुसर्तव्य, संस्कृत में है। कहने वाले एक बार व्यवहार में आया है, क्या आदरणीय अनुसर करने लायक नहीं, विशेष के